गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रणाम, सभी को नमस्कार। आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एग्जाम की तैयारियां पूरे जोश से चल रही है। आज कोई विषय पढ़ाना नहीं, लास्ट 30 days ओनली फॉर टाइम टेबल। टॉपर बनो या ब्रिलियंट बनो। तो कभी कभी सवाल भी मन में आता है कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, ब्रिलियंट कैसे पढ़ते हैं। हम पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते, तो कुछ तो अलग पढ़ते होंगे ना। हाँ, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा टॉपर और ब्रिलियंट कैसे पढ़ते हैं। पढ़ाई आपके जैसे ही करते हैं, जितने ही करते हैं, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही होता है। दे आर टोटली डिसिप्लिन, देयर बॉडी एंड माइंड, अपने मगज को और शरीर को डिसिप्लिन में डालते हैं। क्योंकि पूरी दिनचर्या ऐसी होती है जैसे उनका टाइम मैनेजमेंट रेगुलर रहता है, थकावट नहीं होती, ब्रेन एक्टिव एंड अलर्ट रहता है, और जो कुछ भी पढ़ते हैं उन्हें पूरा याद रहता है, कभी वो भूलते नहीं। तो आज का टॉपिक क्या है? एग्जाम टाइम परफेक्ट टाइम टेबल। एग्जाम पे टाइम पे केवल टाइम टेबल ही वो चीज है जो आपको परफेक्शनिस्ट बनाती है। ऐसा टाइम टेबल केवल 30 दिन कर लो, पूरा साल कुछ भी किया उसे भूल जाओ। अगर घोड़े की रेस है, शुरू में सभी घोड़े लगातार स्पीड से दौड़ते हैं, अंत में जो घोड़ा दौड़ने वाला है, जैसे अपने दिलो दिमाग में ठान लिया, मान लिया मुझे रेस जीतनी है, वैसे लास्ट महीना 30 days 30 hours का पावर्स, 3000 किलोमीटर का पावर्स रखना है। सो दिस इज योर गोल्डन टाइम फ्यूचर का, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। एवरी मॉर्निंग में आपको टाइम टेबल देता हूँ, उसे आप फॉलो करोगे तो केवल 10वीं नहीं, 12वीं नहीं, पूरे जीवन में ये काम आएगा। केवल 10वीं 12वीं के लिए नहीं, पूरे जीवन के दिनचर्या बदल जाएगी। एक महीना फॉलो करो, अगर पूरी लाइफ की दिनचर्या बदलती है, फ्यूचर बनता है, तो हम क्यों ना करें। सुबह गोल्डन, सुबह का टाइम गोल्डन टाइम होता है उठने के लिए, क्योंकि सुबह में आपका ब्रेन 2% ज्यादा एक्टिव होता है, अलर्ट होता है। 5 बजे उठना है, सुबह गोल्डन टाइम, ब्रेन फ्रेश होगा। एवरी मॉर्निंग 5 बजे गेट अप, सीधे उठ गए, जैसे उठे ठंडे पानी से दांतों ब्रश कर लिया, टूथपेस्ट ब्रश कर लिया, 5 मिनट ब्रीथिंग ले लिया, श्वास ऊपर नीचे कर लिया, 2 गिलास गर्म पानी पी लिया। उसे क्या होगा? पेट में जमा हुआ कचरा निकल जाएगा, लेटरिन बाथरूम हुआ है, बॉडी फ्रेश, माइंड फ्रेश। 5 से 5:30 आधे घंटे में ये कर देना है, लेकिन उठना 5 बजे। जो 5 बजे जो उठता है उसका ब्रेन एक्टिव एंड अलर्ट होता है, इतना फ्रेश होता है, जो कुछ भी पढ़ता है उसे याद रहता है। अब पढ़े का टाइम 5:30 से 7:30, 2 घंटे, 5:30 7:30। हार्ड सब्जेक्ट, जो टफ सब्जेक्ट है, लाइक मैथ्स है, साइंस है या न्यूमेरिकल है, मैथ्स साइंस न्यूमेरिकल, उसको पढ़ो। क्योंकि मॉर्निंग में क्या आता है? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपका 5:30 से 7:30 का जो टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल माइंड का बहुत हाई रहता है। इसे दिस इज द स्टाइल ऑफ टॉपर। उसके हम शिक्षा की परिभाषा में, मानसिक फिजियोलॉजी के हिसाब से, इट इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ द 5:30 to 7:30। दिस इज द स्टाइल ऑफ टॉपर की स्टाइल है। इसलिए टॉपर सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। इस 7:30 से 8 ये टाइम आपका रेस्ट का है। ब्रेकफास्ट हल्का, चाय पियो, दूध पियो या तो कॉफी पियो, हल्का नाश्ता, हल्के से योगा कर लो। भारी या तला हुआ नाश्ता है, पूड़ी कचौरी नहीं खानी। 7:30 से 8 में दूध हो या चाय पी, कॉफी, हल्की सी एक रोटी या तो ब्रेड खा लो या पोहे खा लो। ये नाश्ता केवल आधा घंटा, फिर दो 7:30 से 8, लेकिन मैं टाइम कितना रखा है? 1.5 घंटा। फिर पढ़े आपको 9 बजे करनी, 9 से 12, 3 घंटा पढ़ना है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 9 से 10 थियरी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो गया पूरा।
रीडिंग नोट्स, नंबर 3 डायग्राम। ऐसे सब्जेक्ट का चॉइस करो जिसमें थियरी ज्यादा हो, 9 से 10:30 और 10:30 से 12 में रीडिंग नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स बनाओ, तो डायग्राम हो या फॉर्मूला हो, 9 से 12। इसमें ब्रेक कितना करना है? 45 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक, 1 घंटा हो गया। फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट, 10 मिनट। इसी तरह 9 से 12 में 3 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। नंबर 4, 12 से 2 कुछ नहीं करना। वो जो समय है वो आपका लंच का है, दोपहर का जो लंच होता है, सैंपल पेपर प्रेसिंग को वो जो समय है 12 से 1। बारह से 1:30। देखो सुबह 2 घंटा, फिर 5 घंटा हो गया। दोपहर को लंच करना है, हल्का सा भोजन ले लो, फिर फ्रेश होने के लिए आधा पौना घंटा टहलो, पिताजी माता जी से बात करो, डिस्कशन करो, कितनी पढ़ाई हो, कैसा होगा, तो माइंड फ्रेश होगा। पेरेंट्स से बात करनी है, फिर पढ़ाई वापस चलो। 2 से 4 पेपर एवरी डे, 1 पेपर, सैंपल पेपर प्रैक्टिस। सिंपल क्वेश्चन पहले 30 मार्क्स के आते हैं। तो राइटिंग स्पीड, एवरीडे सिंपल पेपर से क्या होता है कि राइटिंग स्पीड बढ़ती है, जो एग्जाम में काम में आती है। हो गया 2 से 4। शाम को 4 से 5 फिर आराम करो, 5 बजे फिर पढ़ाई, 5 से 7 रिवीजन करना, जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। और वीक पॉइंट जो है, सभी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, 2 सब्जेक्ट हार्ड आते हैं, 4 से पढ़ाते हैं। जो हार्ड टॉपिक है यू हैव टू रिवाइज, उसको रिवाइज करो। जो नहीं आता, जो समझ में नहीं आता लास्ट टाइम, उसको भी पढ़ो, टीचर से डिस्कस करो, फ्रेंड्स से डिस्कस करो। हो गया 7। फिर 7 से 7:30 से 8, 7 से लेकर 8 बजे तक वो डिनर करना है। शाम का भी भोजन शुद्ध सात्विक हल्का भोजन, माता पिता के साथ बैठो, हंसी मजाक करो। 8 से 8:30 भोजन के लिए थोड़ा घर में चलो, वो भोजन हो जाएगा। 8 बजे से 9 रिवीजन करना हार्ड सब्जेक्ट का, 9 बजे तक हो गया। 9 से 10 थोड़ा और रिवीजन कर लो। 10 बजे पढ़ाई कंप्लीट। एंड टू स्लीपिंग का, ये आपका सोने का टाइम है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको नींद लेनी है। कम से कम 7 आवर्स आपकी नींद होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी फ्रेश रहेगी तो दिमाग फ्रेश रहेगा। अन्यथा आप बॉडी में अगर थकावट रही तो दिमाग फ्रेश नहीं होगा, आप रिजल्ट नहीं ले सकते। इसलिए अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो केवल 1 महीने के लिए इस टाइम टेबल को फॉलो करो। दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, 10th एंड 12th। परफेक्ट टाइम टेबल बना दो, थोड़ी दिक्कत आएगी 1 या 2 दिन, उसके बाद रूटीन में आ जाएगा। यहाँ पर 12th में, कॉलेज में और पूरे लाइफ, क्योंकि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे उठता है, उसकी एनर्जी इतना हाई रहता है और बॉडी भी फ्रेश रहती है, कभी वो भूलता नहीं। तो नमस्कार, प्रणाम बच्चों। हम केवल प्रेरणा पाठशाला में पढ़ाते नहीं, एक ऐसा मार्गदर्शन देते हैं, एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसके स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है, वो कभी डरता नहीं, घबराता नहीं। एग्जाम में पूरे होश आवाज के साथ अपना इम्प्लीमेंट, जो 3 घंटे का पेपर होता है वो कितने घंटे में लिखता है पता आपको? केवल 2.5 घंटे में दे हैव टू कंप्लीट हिज पेपर या हर पेपर। प्रणाम बच्चों, नमस्कार। पढ़ाई करें, टाइम टेबल को फॉलो करना ना भूले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। प्रणाम।